नमस्कार। कृष्णा सोवती जी की जन्मशती के अवसर पर मैंने अघोषित नारीवादी लेखिका कृष्णा सोवती विषय पर यह व्याख्यान तैयार किया है। महिलाओं को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता रहा है और उन्हें अपने स्त्रीत्व के कारण समाज में एक अलग स्थान पर रखा जाता है। एल्फ्रेडे एलिकेन का कहना है कि एक महिला जो अपने कार्य के माध्यम से प्रसिद्ध होती है, उसकी कामुकता का मूल्य घट जाता है। एक महिला को बात करने या बड़बड़ाने की अनुमति तो है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अधिकार के साथ बोलना आज भी सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक अ रूम ऑफ वंस ओन में लिखा है कि महिलाओं को अपने स्त्रीत्व का बोध होते ही अपनी चेतना में अचानक उत्पन्न होने वाली दरार को लेकर आश्चर्य होता है कि मानव सभ्यता की सहज उत्तराधिकारिणी होने पर भी वह इससे बाहर, इससे परकीय और इसकी आलोचक कैसे हो गई। पंडित रमाबाई एक महान सामाजिक सुधारक और लेखिका थी, जिन्होंने स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी पुस्तक स्त्री धर्म नीति में स्त्रियों को जागृत करने और उन्हें स्वावलंबन का, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर कड़ा परिश्रम किया और स्त्रियों के लिए समान अवसर और समान वेतन प्रदान करने के पक्ष में लड़ती रहीं। उनकी पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू विमेन में उन्होंने पितृसत्ता के विरोध में आवाज उठाई और स्त्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने विधवाओं और परित्यक्ताओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की, जो स्त्रियों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उनका मानना था कि स्त्री पुरुष के परस्पर सहयोग और समानता के भाव पर बल देना आवश्यक है। जैसा कि उन्होंने अपने उद्धरण में कहा है, यह विस्तृत सांसारिक जिंदगी किसी महाकाव्य की तरह है जिसके दो पहलू हैं, वाम और दक्षिण। वाम पहलू नारी और दक्षिण पहलू पुरुष। जब दोनों पहलू संतुलन में कार्य करते हैं, तभी प्रसन्नता और सुख का अनुभव हो सकता है। आज के भारत में, जहां समाज के विभिन्न पहलुओं से डर का सामना करना पड़ता है, मैं कभी कभी यह महसूस करती हूँ कि अगर मेरे परिवार और आस पड़ोस को यह पता चले कि मुझे अपने भीतर की इच्छाओं और विचारों को व्यक्त करने में कितनी शक्ति और आग महसूस होती है, तो क्या होगा। लेकिन कृष्णा सोवती ने जो 6 दशक पहले के भारत में मित्रों मरजानी लिखा, तब उन्होंने किसी भी डर का सामना नहीं किया। इस पुस्तक में मित्रों की शारीरिक अपील से कहीं ज्यादा मुझे उस साहस ने प्रभावित किया जिससे उसने अपनी यौनिकता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। मित्रों अपने रूढ़िवादी परिवार और समाज के द्वारा औरतों के लिए बनाए गए नैतिकता के पैमानों को लगातार तोड़ती और ध्वस्त करती है। कृष्णा सोवती ने बिना किसी डर अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त किया। मैं भी अपने लेखन में ऐसे साहस को अपनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अक्सर हिम्मत नहीं होती। कृष्णा सोवती, जो प्रचलित नारीवाद की पक्षधर नहीं थी, उन्होंने खुद को एक लेखिका नहीं माना। वह लेखन में लिंग के भेदभाव को नकारते हुए अपने आप को एक लेखक नागरिक मानती थी। यह उनकी विशेषता थी कि उन्होंने कभी भी लेखन में लिंग को महत्व नहीं दिया। उनकी लेखन यात्रा 23 साल की उम्र से शुरू हुई और सिक्का बदल गया उनकी पहली कहानी थी, जो सन 1948 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण कृतियां लिखी, जैसे मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम।
उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें हिंदी साहित्य की पहली फेमिनिस्ट लेखिका के रूप में भी पहचाना जाता है। राजेंद्र यादव ने एक साक्षात्कार में जब उन्हें बड़ी लेखिका कहा तो उन्होंने उसे अस्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि लेखक का कोई जेंडर नहीं होता। पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में जहां स्त्रियों के साथ होने वाली घटनाएं अक्सर छेड़छाड़ से शुरू होकर बलात्कार तक पहुंच जाती हैं, वहीं स्त्री की स्वतंत्र यौनिक अभिव्यक्ति को आज भी उसकी कमजोर मानसिकता से जोड़कर देखा जाता है। महिलाओं के साथ होने वाली रोजमर्रा की हिंसा को जैसे समाज ने एक मान्यता प्रदान कर दी हो। यदि कोई महिला अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए किसी प्रेम संबंध में पहल करती है तो उसे तत्काल चरित्रहीन करार दे दिया जाता है। प्रेम और यौनिकता को लेकर भारतीय समाज में गहरी असहजता का माहौल बना हुआ है, लेकिन कृष्णा सोवती की नायिका मित्रों इस सच्चाई से परे आजाद प्रेम की हवा की तरह उभरती है। मित्रों का संसार उस संगीत जैसा है जिसमें प्रेम, स्नेह और जुनून से भरी यौनिकता की धुन गूंजती है। मित्रों जो अपने होने के लिए माफी नहीं मांगती और अपनी यौनिकता के प्रति सहज रहती है, एक नई दृष्टि प्रस्तुत करती है। उसकी यह स्वतंत्रता न सिर्फ उसे आजाद करती है, बल्कि लेखिका को भी अपनी यौनिकता को लेकर सहज रहने का साहस देती है। कृष्णा सोवती की यह कृति प्रेमचंद के विचारों से भी मेल खाती है। प्रेमचंद ने कहा था कि स्त्री और पुरुष के बीच वही प्रेम होना चाहिए जो दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच होता है, न कि वह प्रेम जिसका आधार पराधीनता हो। कृष्णा सोवती की जो रचनाएं हैं उसमें उनके जीवन और विचारों को देखकर मुझ जैसे पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्रों मरजानी से लेकर डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे में, हम हशमत, दिलो दानिश और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक हर कृति ने मुझे इनके पात्रों से जोड़ने का काम किया और उनके विचारों की गहराई में डुबो दिया। कृष्णा सोवती ने अपने लेखन से न केवल स्त्री की यौनिकता के अधिकार को चुनौती दी, बल्कि समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता और द्वैधता को भी झुठलाया। उनके शब्दों में, उनकी रचनाओं में एक नया दृष्टिकोण और साहस छिपा है जो आज के समय में भी हमें अपनी सोच और पहचान पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। कृष्णा सोवती के पात्र जीवन के उन गहरे और अप्रकट घावों को उजागर करते हैं जिन्हें हम अक्सर अपने दिल के अंधेरे तहखानों में दफन कर देते हैं। उनके पात्र जैसे कि ए लड़की में अपनी बेटी को जीवन की सच्चाइयां और संघर्षों से अवगत कराती माँ, मित्रों मरजानी के मित्रों और डार से बिछड़ी की पाशो हमें जीवन की कड़ी वास्तविकताओं से रूबरू कराते हैं। इन पात्रों के माध्यम से कृष्णा सोवती ने न केवल समाज की अव्यक्त धड़कनें सुनाई, बल्कि उन पहलुओं को भी दर्शाया जो आमतौर पर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अशोक वाजपेयी, जो कृष्णा सोवती के सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्रों में से एक थे, उन्होंने उनकी लेखनी और साहस का गहरा सम्मान किया। यही दोस्ती थी जिसने कृष्णा सोवती को अपने और अपने पति शिवनाथ के जीवन की सारी जमा पूंजी 1 करोड़ रुपए और दिल्ली के मयूर विहार इलाके में स्थित उनका रिहायशी फ्लैट रजा फाउंडेशन को दान करने की प्रेरणा दी। कृष्णा जी चाहती थी कि यह धन और संपत्ति भारतीय लेखकों और सृजन के काम को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो। उनकी यह दरियादिली साहित्यिक समाज में एक उदाहरण बन गई, क्योंकि भारतीय लेखकों और सृजन के लिए किसी ने इतना कुछ पहले कभी नहीं किया था। अशोक वाजपेयी
कृष्णा सोवती को अपने समय की सबसे दबंग और बेबाक लेखक बताते हुए कहते हैं, कृष्णा सोवती में एक बेबाकी थी और उस बेबाकी को शब्दों में व्यक्त करने की हिम्मत भी। मित्रों, अपनी यौनिकता और अपनी कामना और अपने शरीर को लेकर जितनी बेबाक और मुंहफट थी, उतनी ही बेबाक ये लड़की में अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ बेटी को बतलाती माँ भी थी। उनके पात्रों में हिंदी साहित्य में खलबली मचा दी, खासकर मित्रों मरजानी ने, क्योंकि जिस समय मित्रों आई उस वक्त हिंदी साहित्य में इस तरह के पात्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मित्रों जैसा किरदार हिंदी साहित्य में आ सकता है, और वो भी इतनी दबंगता से और अपनी शर्तों पर पाठकों के बीच खुद को स्थापित कर सकता है, यह देख हिंदी साहित्य समाज को एक बड़ा झटका लगा था। कृष्णा सोवती ने अपने लेखन के जरिए न केवल समाज की जड़ों को हिलाया, बल्कि उन पक्षों को भी उजागर किया जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। उनकी रचनाएं साहित्य के समृद्ध संसार में एक क्रांति की तरह आई, जो आज भी पाठकों के दिलों में गूंजती है। कृष्णा सोवती एक प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका थी, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज, महिलाओं की स्थिति और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, जो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा था, उसमें हुआ था। उनका जीवन दिल्ली में बीता। उन्हें उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा कृष्णा सोवती को साहित्य अकादमी फेलोशिप, पद्म भूषण, व्यास सम्मान और शलाका सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उनकी रचनाओं में पंजाब के ग्रामीण महिलाओं के जीवन की कठोर वास्तविकताएं और उनकी ग्राम्य यौनिकता का चित्रण बखूबी किया गया है। उनकी लेखन शैली में भारतीय भाषाओं और बोलियों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, जो उनके गद्य को पद्य की तरह सहज और प्रवाहपूर्ण बना देता है। नई कहानी के दौर की चर्चित महिला कहानीकारों की त्रयी में कृष्णा सोवती को प्रमुख स्थान मिला हुआ है। उनके साथ मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा का नाम लिया जाता है। कृष्णा सोवती मुख्यतः हिंदी की कथा लेखिका थी और उन्हें अपनी बेलाग कथात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को ताजगी दी और उसके घनत्व, जीवंतता और संप्रेषण से हमारे समय के पेचीदा सत्य उजागर किए। 2017 में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक विशिष्ट शैली में लंबी कहानियां लिखी, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ए लड़की, सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ है, डार से बिछड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़ जैसी कृतियां अपने विशिष्ट आकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी हुए। उनकी रचनाओं में जैनी मेहरबान सिंह की चलचित्रीय पटकथा और मित्रों मरजानी का उल्लेखनीय योगदान है। इसके अलावा उनके उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान और हम हशमत प्रमुख कृतियां हैं। कृष्णा सोवती ने गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान जैसे चर्चित उपन्यास में विभाजन की यातना और अपनी जमीन से छूटने के दर्द को शब्द दिया है। उनका एक और प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा है, जिसकी गुथी हुई भाषा को बहुत सराहा गया। वहीं मित्रों मरजानी में उनकी नायिका ने संयुक्त परिवार में स्त्री यौनिकता जैसे साहसिक और विवादास्पद मुद्दे को उठाया। कृष्णा सोवती ने पाठकों को अपनी निजता और समाज के प्रति सचेत किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी भी व्यक्ति के अपने नितांत निज के स्पेस को अगर अकेलेपन से जोड़ेंगे तो रचना और रचनाकार का बहुत कुछ गड़बड़ा जाएगा। इतना तो हम सभी जानते हैं कि रचनाएं अकेले में ही लिखी जाती हैं,
लेकिन रचना जब लिखी नहीं जा रही होती तो वह एक बड़ी दुनिया से जुड़ी होती है। कृष्णा सोवती का पहला उपन्यास मेमोरिस डॉटर युवा पोशो के नक्शे कदम पर चलती है, क्योंकि वह 19वीं शताब्दी के पंजाब के अफगान और आंग्ल सिख युद्धों के संघर्षग्रस्त वातावरण में मवेशियों की तरह खरीदी और बेची जाती है। कृष्णा सोवती की लेखनी से न केवल साहित्यिक परिदृश्य समृद्ध हुआ, बल्कि समाज के भीतर जो व्याप्त जटिलताएं थी और मुद्दे थे वो भी उजागर हुए, जो हमें अपने आसपास के संसार को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। हम हशमत हमारे समकालीन जीवन फलक पर एक लंबे आख्यान का प्रतिबिंब है। इसमें हर चित्र घटना है और हर चेहरा कथानायक। हम हशमत की जीवंतता और भाषाई चित्रात्मकता उन्हें कालजयी मुखड़े के स्थापत्य में स्थिर कर देती है। हम हशमत के रूप में स्वयं कृष्णा सोवती हैं, जिन्होंने हम हशमत जैसी समर्थ रचना द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि वह एक सिद्धस्थ कथा लेखिका के साथ साथ सार्थक रचना दृष्टि से संपन्न शब्द चित्रकार भी हैं। उनकी रचनाओं में पंजाब के ग्रामीण कृषक महिलाओं के जीवन के खुरदुरेपन और उनकी ग्राम्य यौनिकता का चित्रण है। यह चित्रण ही उन्हें शहरी मध्य वर्ग की महिलाओं के चित्रण करने वाले अपने समकालीनों से अलग करता है। कृष्णा सोवती की लेखनी में एक गहरी और खास बात है, वह अपनी बातों में ऐसी चिंगारी भर देती हैं जो हमें न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि दिल और दिमाग दोनों को आंदोलित भी करती है। उनकी लेखनी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन और समाज के जटिल पहलुओं को अपने भीतर समेटे हुए एक गहरी समझ है। जब वह कहती हैं, लेखक सिर्फ निज की लड़ाई नहीं लड़ता, अपने अंदर बाहर को रचनात्मक सेतु से जोड़ता है, तो यह वाक्य न केवल लेखन के उद्देश्य को प्रकट करता है, बल्कि हमें यह समझने पर भी मजबूर करता है कि हर रचनाकार का काम केवल अपने निजी संघर्ष को बयान करना नहीं, बल्कि उस संघर्ष को समाज और संस्कृति से जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। कृष्णा सोवती के विचारों में जीवन के संघर्ष और टकराहटों का गहरा असर दिखाई पड़ता है। वह मानती हैं कि अच्छी रचना वही है जो जीवन की जटिलताओं और टकरावों में से होकर उभरती है, और यही उनके साहित्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उनके शब्दों में एक ताकत है जो न केवल उनके साहित्यिक शिल्प को परिभाषित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि शिल्प और कच्ची कृति के ताने बाने में कितना गहरा संबंध होता है। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हर रचना के पीछे एक अनकहा संघर्ष और एक गहरी मेहनत छिपी होती है, जिसे वह अपनी भाषा के माध्यम से प्रकट करती हैं। सेक्स हमारे जीवन का साहित्य का महाभाव है, जैसे उनके विचार जो सामान्यतः समाज की जटिल पहलुओं पर चर्चा करते हैं, हमें यह एहसास कराते हैं कि साहित्य में न केवल भव्यता या पारंपरिक नैतिकता की बातें होती हैं, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के सबसे गहरे और सबसे निजी पहलुओं की भी गहरी छानबीन होती है। कृष्णा सोवती ने भाषा को हमेशा एक साधन से ज्यादा एक कला माना है। उनकी भाषा जो पंजाबी और हिंदी के मिश्रण से आकार पाई है, उसे न केवल एक विशेष शैली की पहचान मिलती है, बल्कि यह उनके अनुभवों, उनके जड़ों और उनके स्थानिक परिप्रेक्ष्य को भी व्यक्त करती है। जिंदगी नामा जैसी कृतियों में जब वह पंजाबी और पंजाबियत की बातें करती हैं, तो यह सिर्फ एक स्थानिक पहचान की बात नहीं होती, बल्कि यह उन संस्कृतियों, परिवेशों और मानवीय संवेदनाओं का गहरा प्रतिबिंब होती है जो किसी भी लेखक के लेखन में अनिवार्य होती है। यही कारण है कि उनके उपन्यास और कहानियां अन्य लेखकों से अलग खड़े होते हैं। उनकी भाषा का प्रवाह, उनकी सहजता, उनकी गहरी अभिव्यक्ति हर पाठक को अपनी ओर खींचती है। वह अपनी कहानियों में, अपनी भाषा में
हमेशा सचेत रहती हैं कि उनका लेखन न केवल साहित्यिक हो बल्कि वह समाज की जटिलताओं और बहु वस्तु स्पर्शिता को भी सही तरीके से उजागर करे। कृष्णा सोवती की काव्यात्मक भाषाई शैली हमें इस बात का एहसास कराती है कि साहित्य किसी भी रूप में केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि वह विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का एक गहरा संगम है जो हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। कृष्णा सोवती अपने लेखनी में एक गहरी और अद्वितीय सृजनात्मकता का परिचय देती हैं, जो उनकी काव्यात्मक विशेषताओं को भी प्रबल बनाता है। उनका कहना था, जिंदगी नामा जैसा पाठ दूसरे हाथ के माल से नहीं बुना जा सकता। जैसे हर लेखक की एक अद्वितीयता होती है जो उसे दूसरों से अलग पहचान देती है, जैसे श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी या राही मासूम रजा की आधा गांव। सिर्फ वही लेखन की शुद्धता और सच्चाई हो सकती है जो लेखक का व्यक्तिगत अनुभव और उसकी चेतना से उभरती है। कृष्णा सोवती की रचनाओं में भी यही अद्वितीयता निहित है जो उन्हें किसी अन्य लेखक की लेखनी से तिरोहित नहीं होने देती। उनकी कहानियों में स्त्री की आत्म सजगता, उसका संघर्ष, उसका घुटन और इतनी प्रामाणिकता से अभिव्यक्ति किए गए जो शब्द शैली में पिरोए गए एक अनुभव जो आता है हमारे सामने, वह जीवन का साक्षात अनुभव की तरह महसूस होता है। विशेष रूप से जो नौकरी पेशा स्त्रियों की समस्याएं हैं, परंपरागत समाज में जो उनकी छटपटाहट है, इसको उन्होंने गहरी संवेदनशीलता से चित्रित किया है। कृष्णा सोवती न केवल अपने कहानियों के माध्यम से स्त्री की पीड़ा को समझती हैं, बल्कि उसे एक आवाज भी देती हैं जो समाज की दीवारों से टकराती हुई एक नई दिशा की ओर बढ़ती है। उनकी कहानियां बादलों के घेरे जैसे संग्रह में संकलित हैं, जिनमें 3 प्रमुख प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। एक ओर प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधों की किंवदंतियां हैं जो नई कहानी की परंपरा से गहरे जुड़ी हैं, तो दूसरी ओर वे स्त्री की यातना और पीड़ा को सामाजिक संदर्भ में चित्रित करती हैं। तीसरी प्रवृत्ति में वे देश विभाजन और सांप्रदायिकता की त्रासदी को उजागर करती हैं। सिक्का बदल गया में कृष्णा सोवती ने उस भयावह समय की सच्चाई को ऐसे शब्दों में गढ़ा है कि वह मानवीय संवेदनाओं के हर स्तर को छूने की कोशिश करती है। इस कहानी में शाहनी का अकेलापन, उस समय की विविधता, व्यवस्था और पुराने संबंधों का टूटना मनुष्य की गहरी त्रासदी को उद्घाटित करता है। विभाजन के बाद जब इंसानियत के रंग भी बदल गए थे, तब भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी आत्मा में संवेदना बची हुई थी। वह भावनाएं जो सिक्का बदल गया में शाहनी के विदाई के समय आंखों से ढुलक पड़ते हैं। कृष्णा सोवती की लेखनी में यह बात साफ झलकती है कि वह पुरानी परंपराओं से पूरी तरह विच्छिन्न नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शैली में समेटकर एक नई पहचान देती हैं। उनके साहित्य में नारी के संघर्ष की गहरी छाया है, जो कभी अपनी आजादी का ख्वाब देखती है, तो कभी समाज की मानसिकता और नीतियों से जूझते हुए, टूटते हुए अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करती है। बादलों के घेरे में वह स्त्री के अकेलेपन और उसकी पीड़ा को एक नए रूप में चित्रित करती हैं, जो न केवल हमारे समय की सच्चाई है, बल्कि भावनाओं का आईना भी है। उनकी लेखनी में यह विशेषता है कि वह हमेशा अपने पात्रों को एक गहरी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती हैं। उनका साहित्य पाठकों के दिलों में घर कर जाता है और जीवन और समाज को एक तरह से नई सच्चाइयों से रूबरू कराता है। कृष्णा सोवती का लेखन अद्वितीय लेखन है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल समाज और स्त्री के संघर्ष को व्यक्त करती हैं, बल्कि भाषा और शैली की नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं। उनका साहित्य एक ऐसे समंदर की तरह है जिसमें हर लहर में एक नई गहराई, नया रंग, नया अनुभव छिपा हुआ है।
उनके लेखन में नारी की स्वतंत्रता, अस्मिता और प्रेम के प्रति समर्पण की जो छवि उभरती है, वह उन्हें अपनी समकालीन लेखिकाओं से विशिष्ट और अलग बनाती है। उन्होंने हमेशा जीवन के सत्य को प्रमुखता दी है और उनके लेखन में किसी प्रकार के नैतिक हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। उनकी लंबी कहानियां यह दर्शाती हैं कि वे किसी भी नारी पात्र को समर्पण और समझौते के रूप में नहीं, बल्कि साहचर्य और प्रेम के उत्कर्ष के रूप में चित्रित करती हैं। वे नारी के संघर्ष को गहरी संवेदनशीलता और अस्पष्टता के साथ प्रस्तुत करती हैं और उनके लेखन में कभी भी प्रदर्शन या आडंबर का स्थान नहीं है। उनकी एक प्रमुख पात्र मित्रों का चरित्र अपने जीवन के सत्य से न केवल साक्षात्कार करता है, बल्कि उसे पूरी तरह आत्मसात भी करता है। मित्रों एक ऐसी स्त्री है जो अपनी इच्छाओं के लिए जीती है, अपने अधिकारों की बात करती है और बिना किसी संकोच के। वह न तो अपने दैहिक सुखों की अवहेलना करती है, न सामाजिक दबाव के आगे झुकती है। कृष्णा सोवती ने इस पात्र को इतनी सजीवता और साहस के साथ गढ़ा कि यह हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर बन गया। मित्रों मरजानी में सोवती ने नारी के शरीर और इच्छाओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया और उसे स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया, जिससे नारी के शारीरिक और मानसिक संघर्ष को एक नए रूप में देखा जा सके। कृष्णा सोवती की यह अद्वितीयता कि वे नारी के भीतर के असंतोष और संघर्ष को इतना गहरे और प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर पाती हैं। उनके पात्र किसी भी पाठक के दिल में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। उनका लेखन न केवल स्त्री के अधिकारों की बात करता है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दबावों के बीच एक स्त्री के आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता को भी उजागर करता है। मित्रों का चरित्र उसी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है जो अपने अस्तित्व को पहचानते हुए अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए समाज और परिवार से लड़ती है। साथ ही कृष्णा सोवती की भाषा का शिल्प भी अत्यंत प्रभावी और जीवंत है। उन्होंने हिंदी कथा भाषा को एक नई ताजगी दी है, जिसमें जीवन की जटिलताओं को सरलता और सजीवता से चित्रित किया गया है। उनके शब्दों में वह ऐन्द्रिकता और गहराई है जो पाठकों को न केवल जुड़ने का अनुभव कराती है, बल्कि समाज और जीवन के कई पेचीदा पहलुओं से भी अवगत कराती है। उनकी कहानियों में एक तरफा नारीवादी दृष्टिकोण की बजाय नारी की समग्रता, जैसे उसका शरीर, मन, इच्छा, संघर्ष, सबको समग्र में प्रस्तुत किया है। कृष्णा सोवती ने हिंदी साहित्य में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो न केवल स्त्री के अनुभवों को प्रामाणिकता से उभारता है, बल्कि जीवन के सच्चे और गहरे पहलुओं को उजागर करता है। उनके लेखन में नारी के आत्म साक्षात्कार की छवि, उसकी अनकही इच्छाओं और संघर्षों की गाथाएं हैं जो आज भी पाठकों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले अथाह विछोह ने कृष्णा सोवती के सृजन की जमीन तैयार की। उनके पहले उपन्यास डार से बिछुड़ी को याद करते हुए अशोक वाजपेयी ने कहा था, डार से बिछुड़ना जैसे कृष्णा जी के यहाँ एक अंतर्भूत लय की तरह जिंदगी भर चलता रहा। यह विछोह का एहसास ही कृष्णा जी के लेखन में हर मोड़ पर दिखाई देता है और उनके भीतर वह कृष्णा तत्व है जो इस बिछड़ने के दर्द को भाषा और साहित्य में पकड़ने की कोशिश करता है। आत्ममुग्धता और संकीर्ण होते सरोकारों के इस दौर में कृष्णा सोवती उन कुछ लेखकों में से थी जिन्होंने न केवल अपनी पीढ़ी के लेखकों को पढ़ा, बल्कि उनसे संवाद भी किया। उनके बारे में लंबी लंबी चर्चाएं की। उन्होंने मुक्तिबोध, एक सही व्यक्तित्व की तलाश में जैसे गहरे और विचारशील लेख लिखे, जिनमें उनके दुनिया में मशगूल व्यक्तित्व की एक झलक मिलती है। उनकी लेखनी में जिस तरह से समाज
और साहित्य के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती थी, वह उनकी हम हशमत जैसी रचनाओं में भी सशक्त रूप से उभरता है। अशोक वाजपेयी कृष्णा जी के बारे में कहते हैं कि कृष्णा सोबती बहुत ही दबंग और स्पंदित महिला थी। उन्होंने दूसरों के संग जीवन का बड़ा हिस्सा तो गुजारा ही, लेकिन साथ ही साथ उनमें अकेले पड़ जाने का भी शऊर था। उनका व्यक्तित्व यही दर्शाता है कि वे न केवल दूसरों के साथ संवाद करती थीं, बल्कि अपने भीतर के गहरे मौन और अकेलेपन को भी गले लगाती थीं। उनका यह साहस और आत्मविश्वास उनके लेखन में हमेशा प्रतिबिंबित हुआ। कृष्णा जी के पहले उपन्यास चन्ना की कहानी को बताते हुए उनके प्रकाशक अशोक माहेश्वरी कहते हैं कि यह उपन्यास कृष्णा जी ने 30 की उम्र में लिखा था। जब इसे छपने के लिए उन्होंने प्रेस में भेजा तो प्रकाशक ने कुछ पंजाबी शब्दों में बदलाव कर दिए जो कृष्णा जी को मंजूर नहीं था। उन्होंने तुरंत छपाई रुकवाकर किताब वापस ले ली, जिससे उनकी लेखकीय प्रतिबद्धता और स्वतंत्रता का एहसास होता है। यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कृष्णा सोबती अपने सृजन को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करती थी और उनका यही साहस जीवन भर बरकरार रहा। उनके लेखन का सिलसिला उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक जारी रहा। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक, सोबती, वैद संवाद, लेखक का जनतंत्र, मार्फत दिल्ली, मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में और हम हशमत जैसे रचनात्मक कार्य उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। 93 वर्ष की आयु में मृत्यु से 6 दिन पहले वे लिखती, पढ़ती और अपने काम में सुधार करती रही। कृष्णा सोबती का लेखन केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि यह जीवन के संघर्षों, पीड़ाओं और गहरी संवेदनाओं का प्रतिबिंब था। उनके लेखन में विभाजन की पीड़ा, विछोह का दर्द और मानवता की उम्मीद हर शब्द में बसी हुई थी, जो आज भी हमें सोचने और महसूस करने के लिए मजबूर करती है। उनकी कृतियां न केवल भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उकेरती है, बल्कि उन्होंने एक अघोषित फेमिनिस्ट के रूप में समाज की पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी है। उनका लेखन उस समय के स्थापित विचारों से परे जाकर एक नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। कृष्णा सोबती का सबसे प्रमुख योगदान यही है कि उन्होंने न केवल महिला अधिकारों पर बल दिया, बल्कि उन्होंने समाज के रूढ़िवादी विचारों को भी खंडित किया। उन्होंने न केवल एक महिला की यौनिकता और स्वाधीनता को सहजता से प्रस्तुत किया, बल्कि यह दर्शाया कि एक महिला को अपने जीवन में अपनी इच्छाओं और स्वतंत्रता को स्वीकार करने का अधिकार है। उन्होंने यह सिखाया कि महिला का शरीर उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है और उसे समाज की नैतिकता के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और स्वाभाविकता के हिसाब से जीने का हक है। कृष्णा सोबती का यह दृष्टिकोण न केवल एक लेखिका के रूप में, बल्कि एक सामाजिक विचारक के रूप में भी उन्हें स्थापित करता है। उनका लेखन समाज की गहरी समस्याओं को छूता है और अपने पात्रों के माध्यम से भारतीय समाज की यथार्थता को दर्शाता है। उन्होंने जीवन के जटिल घाव और संघर्षों को अपनी कृतियों में जीवंत रूप में पेश किया, जिससे पाठक उनके पात्रों के साथ गहरे जुड़ जाते थे। साहित्यिक दुनिया में उनकी उपस्थिति का प्रभाव गहरा था। उनके लेखन ने उस समय के साहित्यिक समाज को झटका दिया। उनके द्वारा निर्मित पात्रों ने पाठकों के मन में सवाल उठाए और यह साबित किया कि साहित्य में बदलाव और पुनरावृत्ति संभव है।